इन खबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देश भर में नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद एक पूरी बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। इस बीच सरकार ने लोक परीक्षा 2024 यानी कि एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। दरअसल इसे इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा में और 9 फरवरी को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया था और अब इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में एंटी पेपर लीक कानून का पालन करने से किन किन मामलों में मदद मिलेगी, इसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन कौन कौन सी वो बातें हैं, क्या क्या पॉइंटर्स हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो फिर माफी नहीं मिलेगी, यानी कि इस कानून में क्या क्या प्रावधान है, किन किन पॉइंट्स को शामिल किया गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 15 अलग अलग हाइलाइट्स के जरिए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या क्या इसमें शामिल है। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 एक्टिविटीज को हाईलाइट किया गया है। इनमें से किसी में भी अगर आप शामिल पाए जाते हैं तो या तो जेल जाना पड़ेगा या फिर जीवन भर बैन सहना होगा, और साथ ही साथ 10 साल की जेल के साथ साथ 3 से 10 साल की जेल के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। तो चलिए जल्दी से करती हूँ शुरुआत। पहला पॉइंट, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या फिर आंसर की अगर लीक हो जाती है और इसमें आप पाए जाते हैं तो फिर आप समझो गए। किसी भी परीक्षा की आंसर की या पेपर लीक करने में दूसरे लोगों के साथ शामिल होने पर आप पाए जाते हैं तो भी खैर नहीं है, ये भी एक प्रावधान है इस कानून में। बिना किसी विशेष या कानूनी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर भी सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर भी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। परीक्षा में किसी भी कैंडिडेट की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर भी मुश्किल आपके लिए हो सकता है। आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने पर भी आप नप सकते हैं। बिना किसी अधिकार या बिना बोनफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने की स्थिति में भी आप शामिल होंगे, इस दायरे में आएंगे कानून के सजा के। किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अगर अनदेखी की गई या फिर उल्लंघन किया गया तो फिर मुश्किल बढ़ सकती है आपकी। किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है, उसके साथ हेरफेर की तो भी मुश्किल बढ़ेगी। परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर भी आप नपेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने की स्थिति में भी आप जेल जा सकते हैं, आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर भी नपेंगे आप। पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में भी यह कानून आप पर लागू होगा। पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर भी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आखिरी 15वां पॉइंट, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। 15 हाइलाइट्स मैंने आपको इस पूरे कानून के बताए हैं। अगर इन 15 पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और अगर आप करते हैं इन 15 पॉइंट्स को किसी भी तरीके से तो फिर आजीवन बैन लग जाएगा। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको देना होगा और 3 से 10 साल की सजा काटने के लिए भी तैयार रहना होगा। पूरे तरीके से पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में ये सरकार की प्राथमिकता है।